Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss the importance of acoustic. What is acoustic and acoustic protection? ये acoustic क्या होती है या acoustic protection क्या होता है या acoustic protection की हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखें, आपके पास ऐसा होता है कि एक कमरे के अंदर बहुत सारी अनडिजायरेबल साउंड्स मौजूद होती हैं। आफ्टर द रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस तरह आप देखें इको होता है, तो इको आपकी आवाज टकरा के वापस आती है, आपको सुनाई देती है, और इसके साथ रिवर्बरेशन जो है वो कमरे के अंदर बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से पैदा होता है, जिसकी वजह से आवाज ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इन दोनों का ओवरलैपिंग होती है, इन दोनों की आपस में क्या होती है, मिक्सिंग होती है। तो रिजल्ट में आपको वही आवाज जो है वो एक शोर सुनाई देता है, आपको आपकी आवाज जो है वो खुद डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हुई जो है वो फील होती है। तो असल में यही आपके पास क्या है, ये एकॉस्टिक है। तो एकॉस्टिक की असल में हमारी डेली लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस ये है कि हम ये एक ऐसा मेथड है, आप कह सकते हैं एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम इसी अनडिजायरेबल साउंड्स को अपने रूम के अंदर से, अपने हॉल के अंदर से मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं या क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एकॉस्टिक। एकॉस्टिक क्या है? एकॉस्टिक हम कहते हैं इट इज द साइंस, या आप कह सकते हैं ये एक साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम पढ़ते हैं, ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, पहली चीज, साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है, इसे दूसरे जाती है, दूसरी चीज, अच्छा साउंड कैसे एब्जॉर्ब होती है, तीसरी बात साउंड कैसे ट्रांसमिट होती है, चौथी बात इस तरह इफेक्ट ऑफ साउंड, कि साउंड का इफेक्ट किसी कमरे के अंदर, किसी हॉल के अंदर या किसी भी बाहर आप ले लें ग्राउंड के अंदर या दो पहाड़ों के दरमियान, व्हाटएवर किसी भी प्लेस के ऊपर साउंड का इफेक्ट क्या होगा या क्या होना चाहिए था या क्या था। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, एकॉस्टिक कहलाती है। एकॉस्टिक इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ साउंड। कि मतलब आपके पास एकॉस्टिक क्या है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि आवाज कैसे पैदा होगी, आवाज कैसे एब्जॉर्ब हो सकती है, आवाज कैसे ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, या आवाज कैसे प्रोपेगेट होगी, या आवाज का क्या इफेक्ट होगा, ये एकॉस्टिक कहलाएगा। अब दूसरे से एकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है? अब एकॉस्टिक प्रोटेक्शन असल में आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आप पास क्या है, सॉफ्ट और जो पोरस मटेरियल होते हैं जिनकी हेल्प से आप अनडिजायरेबल साउंड्स को किसी भी कमरे या हॉल के अंदर से क्या करते हैं, खत्म करते हैं। मतलब एक ऐसी आवाज, जिस तरह आपने कहा इको जो है वो आपकी जो है वो डेली रूटीन के अंदर, एक कमरे के अंदर इको पैदा हो रहा है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक कमरे के अंदर रिवर्बरेशन है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप असल में ये जो डिस्टर्बेंस आप खत्म करना चाह रहे हैं, तो उस कमरे के अंदर आप जो एप्लीकेशन यूज करेंगे, जिन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके आपके कमरे के अंदर से इको भी खत्म हो गया, आपके कमरे के अंदर से रिवर्बरेशन भी खत्म हो गया, आपको आपकी आवाज क्लियर सुनाई देने लगी। ये जो एप्लीकेशन आपने यूज की, असल में ये एप्लीकेशन आप पास क्या कहलाती है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहलाती है। इसे हम कहते हैं कि बचाव किया हमने डिस्टर्बेंस को खत्म किया है, हमने अपनी जो है एक्टिविटीज हमारी डिस्टर्ब हो रही थी, जिस तरह कमरे के अंदर शोर हो रहा हो तो हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो उस कमरे के अंदर अगर हम शोर को खत्म कर देते हैं तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। असल में हमने उस कमरे के अंदर से शोर को कैसे खत्म किया, हमने क्या जो है हिफाजती तदाबीर हमने इख्तियार की, या हमने क्या एप्लीकेशन का यूज किया। तो जिस एप्लीकेशन को यूज करके आपने अपने रूम के अंदर से, अपने हॉल के अंदर से आपने क्या किया है कि अनडिजायरेबल साउंड्स को या
डिस्टर्बेंस ऑफ साउंड्स को आपने खत्म किया, वो एप्लीकेशन आप पास क्या कहलाएगी, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहलाएगी। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल टू प्रोटेक्ट अनडिजायरेबल साउंड एंड नॉइज, मतलब वो एक ऐसी एप्लीकेशन है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल को जब आप कमरे के अंदर यूज करेंगे तो आपके पास अनडिजायरेबल साउंड जो है वो कमरे के अंदर से खत्म हो जाएगी। तो इसको आप एकॉस्टिक प्रोटेक्शन देंगे। अब देखें ऐसा कैसे हो सकता है, या वो कौन से मटेरियल हैं जो हम यूज करके हम एकॉस्टिक प्रोटेक्शन का हम नाम उनको दे सकते हैं। अब देखिए आपके पास दो तरह के मटेरियल हैं, एक आपके पास आप कह सकते हैं हार्ड, स्मूथ, फ्लैट, एक ये मटेरियल है। इसी तरह दूसरे आप पास आ गई सॉफ्ट, पोरस, ठीक है, मटेरियल। अब अगर कमरे की दीवारें जितनी ज्यादा फ्लैट हैं, जितनी ज्यादा सीधी हैं, पहली बात, फिर कमरे की दीवारें जितनी स्मूथ है, इस तरह आप कह सकते हैं जितनी मुलायम है, खुरदरी नहीं है, जितनी उनके अंदर खुरदरापन नहीं है, बिल्कुल आपके ऐसा ये आपका व्हाइट बोर्ड आपका क्या है, स्मूथ है। फिर तीसरी चीज वो जितनी फ्लैट है, सीधी है, पहली चीज जितनी सीधी है, दूसरी चीज जितनी ज्यादा स्मूथ है, और तीसरी जितनी ज्यादा हार्ड होंगी। एक कमरा आपने बनाया है, उसके अंदर अगर आपने ये तीन चीजें रखी हैं, उसकी दीवारें आपने बहुत ज्यादा हार्ड बनाई हैं, उसकी वॉल्स आपने बहुत ज्यादा फ्लैट रखी हैं, और उसकी वॉल्स आपने बहुत ज्यादा स्मूथ रखी हैं, तो अगर उस कमरे के अंदर, उस रूम के अंदर अगर आप जो है वो बातें कर रहे हैं, आपने साउंड प्रोड्यूस की है, तो आपकी आवाज जो है वो रिफ्लेक्शन ज्यादा क्रिएट करेगी, बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट होगी और बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। तो जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी तो आपको उतनी ज्यादा आपकी आवाज इको की फॉर्म में सुनाई दे सकती है, या आपको आपकी आवाज जो है वो रिवर्बरेशन की फॉर्म में सुनाई देगी। तो ये दोनों असल में क्या है, ये असल में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होते हैं। देखें कमरे के अंदर अगर गूंज हो, इको हो, तो आपको आपकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं देती। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपके कमरे के अंदर आपने ये वाला मटेरियल यूज किया। तो ये वाला मटेरियल यूज करेंगे तो आपको ये मुश्किलात सामने आएंगी कि इको भी होगा, रिवर्बरेशन भी होगा, आपको आपकी आवाज जो है वो बार बार सुनाई भी देगी, आपकी ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड मिक्सअप भी होगी, और एक से एक मरतबा अगर रिफ्लेक्ट हुई तो इको होगा, तो अगर बार बार रिफ्लेक्शन हुई, मल्टीपल टाइम्स हुई, बहुत ज्यादा टाइम अगर रिफ्लेक्शन हुई तो रिवर्बरेशन होगा, क्योंकि इको एक मरतबा वापस आने वाली आवाज होती है और रिवर्बरेशन बहुत दफा आवाजें टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, वो रिवर्बरेशन होती है। तो जिसकी वजह से जब रिफ्लेक्शन होगी, रिपीटिशन ऑफ साउंड होगी, साथ आप भी बातें कर रहे हैं, तो आपकी आवाज और रिफ्लेक्टेड साउंड मिक्सअप होगी, तो इको भी आएगा, रिवर्बरेशन भी आएगा, तो आपको आपकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आपकी जो है वो रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, अब हमने तो एकॉस्टिक कहना है, एकॉस्टिक में हमने इन बातों को खत्म कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? अब देखिए दीवारें तो आप सॉफ्ट नहीं बना सकते, लेकिन हाँ आप ये काम कर सकते हैं कि वॉल्स के अंदर आप पोरस फॉर्म बना सकते हैं। जिस तरह आप ये कह सकते हैं, या दूसरे वर्ड में आप ऐसे कह सकते हैं, आप जो इस तरह लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपनी विंडोज के आगे कर्टन्स जो है वो लटका देते हैं, दरवाजों के आगे कर्टन लगाते हैं, ठीक है, छत में वो क्या करते हैं, सीलिंग कर देते हैं। तो असल में ये पर्दे के अंदर या आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके अंदर असल में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन पोर्स उसके अंदर होते हैं। ये पोरस फॉर्म क्या करती है, देखिए हमने लिखा है सॉफ्ट पोरस मटेरियल। अब जब आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। जब आपकी आवाज जाके दीवार के साथ टकराई है, आपकी आवाज जाके वो कर्टन्स के साथ टकराई है, आपने नीचे जो है वो फर्श पे आपने कारपेट डाली, उसके अंदर भी पोर्स है, आपकी आवाज जाके वहां पे भी टकराई है। जो पोर्स होंगे, कुछ हम कहते हैं कुछ हमारी आवाज की एनर्जी पोर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो रिफ्लेक्शन कम होगी। जब रिफ्लेक्शन कम होगी, इको भी खत्म हो जाएगा, रिवर्बरेशन खत्म हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। देखिए हमने सॉफ्ट मटेरियल यूज किया, हमने पोरस मटेरियल यूज किया, तो एकॉस्टिक आ गया।
हमने आवाज को कैसे एक कमरे के अंदर लेके जाना है, हमने कैसे आवाज को एब्जॉर्ब करवाना है। एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमने कर्टन यूज करते हैं। लेके जाने के लिए हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए। फिर हमने कमरे के अंदर हमने फर्नीचर भी रखा हुआ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आपने जो सोफे रखे हैं, आपने बेड रखा है, उसके ऊपर आपने चादरें बिछाई हुई हैं, कर्टन बिछाए हुए हैं, तो वो भी आपने जो है मैट्रेस को डाला हुआ है, उसके अंदर वो पोरस फॉर्म है, सॉफ्ट मटेरियल है। तो असल में ये आप क्या कर रहे हैं कि एप्लीकेशन आपने यूज की एक रूम के अंदर, जिसकी वजह से आपका इको भी खत्म हो गया, रिवर्बरेशन भी खत्म हो गया, मतलब आपकी डिस्टर्बेंस खत्म होगी। अब ये जो आपने यूज किया एक एप्लीकेशन, दैट इज नोन एज एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एकॉस्टिक क्या होती है और एकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है और इसकी हमारी डेली लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।